पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। दुनिया की एक ऐसी नीति और रीति है और प्रकृति का स्वभाव है कि उसने हर वस्तु को कहीं ना कहीं से किसी के अधीन कर दिया है और वह अधीनता व्यक्ति के लिए कभी कभी अभिशाप बनती है और कभी कभी वरदान बनती है। जब व्यक्ति को गुणहीन के अधीन होना पड़ता है तो अभिशाप बन जाती है और जब किसी गुणवान के अधीन होना पड़ता है तो वरदान बन जाती है। और संसार में दोनों चीजें हैं, दोनों स्थितियों के अधीन होना पड़ता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब व्यक्ति उनकी भी जरूरत पड़ जाती है जिनकी कल हमने कहा था शेर को भी चूहे की जरूरत पड़ जाती है, साधु को भी श्रावक की जरूरत पड़ जाती है, ज्ञानी को अज्ञानी की जरूरत पड़ जाती है, धनवान को गरीब की जरूरत पड़ जाती है, निरोगी को रोगी की जरूरत पड़ जाती है। सब चीज, आंखों वाले को अंधे की भी जरूरत पड़ जाती है, अंधे की जरूरत पड़ जाती कई बार आंखों वालों को, अंधा बहुत काम का हो जाता है। आप कहेंगे भाई अंधा कैसे काम का? आंखों वाले को अंधे की जरूरत पड़ जाती है। कभी पैर टूट जाए तो अंधे के कंधे पर बैठकर रास्ता पार की जाती है। हमारे शास्त्रों में एक अंधे और लंगड़े की कहानी आती है। एक लंगड़ा था और एक अंधा, दोनों जंगल में आग लगी। लंगड़ा भागे कैसे? आंखें तो हैं। अंधा देखे कैसे? पैर तो है। दोनों में मित्रता हो गई। अंधे ने कहा भाई मेरे पास पैर हैं, तेरे पास आंख हैं। वो व्यापार हो गए। आंखों वाले को अंधे की जरूरत पड़ गई ना। जब आंखों वाले को अंधे की जरूरत पड़ सकती है, पैरों वाले को लंगड़े की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, पैर है, उसके बाद पैरे वाले को लंगड़े की जरूरत। बताओ, पैर स्वयं के पास है, बोले किसे ढूंढ रहे हो? लंगड़े को। दुनिया ये बड़ी विचित्र है। जब पैर वाला लंगड़े की जरूरत पड़ सकती है तो पैर वालों को संदेशा है कि लंगड़े की उपेक्षा न करें। नेत्र वाले को अंधे की जरूरत पड़ सकती है, अंधे की उपेक्षा न करें। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, सब काम आंखों से ही होते हो सो बात नहीं, सब काम पैरों से ही होते हो सो बात नहीं, और सब कुछ एक के पास होता हो ये भी सब कुछ एक के पास होता हो नहीं है, नहीं होती है। बहुत सारी स्थितियां। एक छोटा कांटा भी कई बार बहुत काम का होता है। कांटा है, कांटे को हर व्यक्ति बेकार मानते हैं। गुजरात में बिहार चल रहा था, कांटे की बड़ी निंदा हुई, बहुत सब कोई करते हैं। और एक बार एक कांच का टुकड़ा लग गया, सुई थी नहीं। सब लोग कांटा ढूंढ रहा। बोले मैंने क्या ढूंढा? बोले महाराज कांटा। मैंने कि 12 बार कांटा, आज भी तेरी बकत है। सारी दुनिया ने उस कांटे को कांटा तो कांटा ही होता है, चुभता है, लेकिन ढूंढ रहे कांटा। किलोमीटरों से कांटा नहीं रहा। मोटरसाइकिल गई, सब कुछ गया। बोले महाराज जी कांटे ही नहीं मिल रहा है। मैंने कि वाह कांटा आज मिल जाए तो तेरी बहुत कीमत है।
यानी कांटा भी दुनिया में है, वह भी कहता है मेरी भी कभी ना कभी बकत होगी। एक चींटी भी है, वो भी अपने काम की है। प्रकृति का सब कुछ जो कुछ भी अपने पास है कहीं ना कहीं से काम किए। ये तो संसार की कहानी अपन प्रतिदिन चला रहे हैं। आज परमार्थ की कहानी की बात है। आज निष्कंभ सागर महाराज आदि 24 महाराजों का दीक्षा दिवस है। यहां भी कोई ना कोई जरूरत है, बताओ। अब मोक्ष मार्ग में जाइए तो गुरु की जरूरत है, बताओ। संसार में तो जरूरत पड़े तो पड़े, मोक्ष मार्ग में गुरु की जरूरत है। आज कलयुग में कितना भी तुम वैराग्य धारण कर लो, गुरु की दृष्टि में पास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। न जाने हमारे आचार्य श्री पास कितने दीक्षा लेने घूम रहे हैं, लेकिन आचार्य दीक्षा दे नहीं रहे। और वस्तुतः बड़े लोग ना कुछ देते हैं और ना लेते। समोषण में दीक्षा लेने का वर्णन आया, यही समझ में नहीं आ रहा वहां कौन दीक्षा देता है और कौन दीक्षा लेता है। लेकिन दीक्षाएं होती है। भगवान तो देते नहीं, गणधर परमेष्ठी देते नहीं, कहीं उल्लेख नहीं मिला, लेकिन दीक्षाएं बहुत होती हैं। दीक्षाएं बहुत। ये कैसी कला है जो महान व्यक्ति जब अपन को कोई गुणवानों के अधीन होना पड़ता है तो गुणवान कभी मांगने से गुण नहीं देता। हमारे आचार्य से कभी मांगने से कोई को दीक्षा नहीं देते, कभी नहीं दिया उन्होंने। कितना ही मांगते रहो, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा हो जाती है, मिल जाती है। गुरु ही देते, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं देता नहीं हूं। पता नहीं क्यों तुम्हें दीक्षा नहीं देने का भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों आज तुम्हें दीक्षा देने का भाव आ रहा है। अनायास सुन के मन में एक जागता है, बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे संग में बहुत बार ऐसा होता है। लोग जब भी इलक शुल्लक एक महाराज थे, नाम नहीं बताऊंगा, जब भी वो लंगोट बदलते थे, महाराज जी दीक्षा दे दो ना, अब नया लंगोट नहीं लूंगा। तो आचार्य से कहते, श्रावक से कहते, इनको एक लंगोट दे देना नया। बेचारा वो मांगते मांगते सालों निकल गए। 2-3 के साथ ऐसा हुआ। एक तो 22 साल तक मांगते मांगते अंत में संगी छोड़ गए। 22 साल तक दीक्षा मांगे और ईलक अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में। ब्रह्मचारी को तो अभी मैं कह ही नहीं रहा हूं, उनको तो जिंदगी निकल जाए। ऐसे लोग भी ब्रह्मचारी अभी हैं जो दीक्षा से 30-30, 35-35 साल हो गए। हम लोग जब संघ में आए तब से वो 1-2 साल आगे पीछे करके दीक्षा मांगते मांगते हम लोगों को भी दया आने लगी। कई बार तो हम लोगों ने आचार्य श्री को सोर्स भी मिलाया। आचार्य में कि आचार्य श्री क्या बात है, कुछ आप करिए, साधना बताइए, तपस्या बताइए, जो कुछ भी आप बताएं वो करें, जैसा कहो। बोले मैं दीक्षा देता होता ना तो अभी तक दे देता, और कमी होती तो पूरी करा लेता, और कह देता तुम में ये कमी है, जाओ तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। तो दीक्षा में देता नहीं हूं। दीक्षा मेरे मन में भाव तो आए, मैं बिना भाव के दीक्षा देखूं, बिना गुरु इच्छा से दीक्षा हो जाए। गुरु यदि भय मोह और स्नेह से दीक्षा दे दे, वो दीक्षा फलेगी नहीं।
भयासा स्नेह लोभास्य, भय के कारण, लोभ के कारण स्वाद। इतने साल से मांग रहा है, चलो अब तो दे दें। नहीं, गुरु को ये भाव नहीं आना चाहिए। पूरी जिंदगी भर भी मांगता रहे तो भी भाव नहीं आना चाहिए। आचार्य ने कहा नहीं, मैं दीक्षा देता नहीं, दीक्षा देने का मन ही नहीं हो रहा। एक बेचारा 22 साल क्या कहलाते हैं, संग 22 साल, उसके सामने ना जाने कितने मुनियों के, कितने ब्रह्मचारियों की डायरेक्ट दीक्षा हो गई। ब्रह्मचारी से मुनि बन गए, लेकिन वो चुल्लक इलक से मुनि तक नहीं खिसक पाया। और कोई कमी तो थी नहीं, अच्छा साधक था, ज्ञानी भी था, आचार्य को भी मालूम था। हम लोगों ने तक ने भी थोड़ा बहुत सोर्स बनाने का प्रयास किया, संघ के कई साधु, पर आचार्य ने कहा कि मन नहीं हो रहा है। जब भी सोचता हूं दीक्षा देने का जोश, जितना दीक्षा लेने वाले में जोश होता है उससे कई गुना दीक्षा देने वाले में जोश होना चाहिए। दीक्षा लेने वाला का जोश भावाविशी हो सकता है, लेकिन दीक्षा देने वाला का जब जोश होता है वो दीक्षा लेने वाले के लिए सगुन होता है। गुरु का जोश, गुरु की उमंग, गुरु जब दीक्षा देने के लिए अंदर से उत्साहित होते हैं, वही हमारी जिंदगी का सगुन है, वही थाती है, वही मंगल है, वही हमारे जीवन का मंगलाचरण है। गुरु की इच्छा से, आनंद से उमड़ता है, ऐसा उमड़ता है कि कुछ पूछो मत, और वो हमारी जिंदगी में बहुत सगुन होता है। आचार्य की जब दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर का आनंद लोग बताते हैं। 100 लोगों से उन्होंने कहा, भागचंद सेठ से कहा, अब देखना मुनि व्रत क्या होता है, अब देखना धर्म कैसा होता है। तो मुझे देखकर कहते थे, महाराज इस क्रियाकांडी युग में आप मुनिराज मिले ज्ञान सागर जी। लोग सुनाया करते हैं अजमेर के, महाराज जी आप पहले, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज वृद्ध अवस्था में थे, लेकिन फिर भी उनकी चर्या में लोग बड़े प्रभाव थे। सारे सेठ राजस्थान के, सारे जितने सेठ थे ज्ञान सागर जी को मानते थे। चंपालाल जी रानीवाला, भागचंद जी सेठ, सब लोग मानते, लाडनू के सेठ साहब मानते, सेठों के महाराज थे ज्ञान सागर महाराज। क्योंकि उन सेठों के संबंध में, क्योंकि सेठ लोगों के मन में भावनाएं थी कि हमें वो क्रियाकांडों से रहित मुनि देखना है। क्योंकि बताते हैं कि यहाँ के सेठ लोग कुछ स्वाध्यायशील भी थे, स्वाध्याय प्रेमी भी थे। और उसी समय एक श्रमण संस्कृति विरोधी अभियान शुरू हुआ था सोनगढ़ से। वो युग था ज्ञान सागर महाराज का युग, वो युग था, बड़ी चरम सीमा पर था। राजस्थान के सारे सेठ उस तरफ झुक रहे थे, सब सेठ, भागचंद जी, चंपालाल जी, वत्सराज जी वगैरह सब उसी तरफ उनका झुकाव हो रहा था। क्योंकि वो वहां से जो आवाज दी जाती थी, आगम के प्रमाण देख करके दी जाती थी। देखो क्या मुनियों की ये चर्या है, सेठ पढ़े लिखे थे, देख कर कहते थे हाँ विकल्प तो है। तो ये लोग सीधे मुनि विरोधी ग्रुप में जा रहे थे। ज्ञान सागर महाराज ने जब दीक्षा लेकर के जयपुर में दीक्षा हुई, सीकर से बिहार करके जब वो इस तरफ आए मेवाड़ की तरफ, मेवाड़ की तरफ क्षुल्लक अवस्था में नहीं आए। क्षुल्लक अवस्था में ज्यादातर उनका समय दूसरे स्थान पर बीता। जब इधर को बढ़े तो जो जो लांछन मुनियों पर लगते थे, वो लांछन एक भी ज्ञान सागर महाराज में देखने को नहीं मिला।
जो जो क्रियाकांड आदि की बातें आती थी, ज्ञान सागर तो बहुत निरी, तो लोग बड़े सेठ लोग प्रभावित थे। ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य श्री की दीक्षा के पहले कहा, तुमने क्या मुझे देखा है, मैं तो छाछ था, अब तुम्हें घी मिलने वाला है। अभी मैंने क्या चर्या, तुमने मेरी चर्या देखकर अब देखना मुनि धर्म कैसा होता है, कुंद कुंद स्वामी कैसे होते हैं, कैसी चर्या पालन करते हैं। गुरु की दृष्टि में प्रशंसा हो जाए, गुरु यदि उसको उठा करके और भावी गुणों की कोई घोषणा कर दे, घोषणा ना करे, मन में भी भाव आ जाए, मन में भी भाव आ जाए कि ये पाषाण की मूर्ति निकलेगी जो दुनिया पूजेगी, ये भाव गुरु के मन में आ जाए कि मेरे हाथ से ऐसी मूर्ति निकलेगी जो दुनिया पूजेगी, और वो ऐसी, वो आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज का आनंद, वो आशीष ज्ञान आचार्य पूज्यवर विद्यासागर महाराज के लिए सगुन और मंगल बन गया। इसलिए आचार्य श्री ने कहा कि मैं कैसे करूं, 22 साल हो गया, मैंने कहा थोड़ा तो विचार करना चाहिए। वो भाग गए बेचारा, थक के भाग गया। दूसरी जगह जाकर उसको रात भर में दीक्षा मिल गई, शाम को गया, सुबह दीक्षा मिल गई, दूसरे दिन तो वो आचार्य बन गया। क्या बात है, ऐसी स्थितियां आचार्य श्री की जो दीक्षाएं होती हैं, हमारे आचार्य श्री दीक्षा देते हैं अपने खुद के आनंद से भर करके, और जब देते हैं तो उनका एक अलग आनंद होता है, और वही हम लोगों का सगुन होता है। दीक्षाएं तो दुनिया में हर स्थान पर होती हैं, दीक्षा लेने वालों की कमी नहीं है। दीक्षा लेने वाले अच्छे हो सकते हैं, दीक्षा लेने वाले अच्छे ही होते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाला अच्छा मिल जाए ये आज दुर्लभ है। आज अच्छे दीक्षा लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छा दीक्षा देने वाला मिल जाए। यदि अच्छा दीक्षा देने वाला मिल जाता है तो फिर दीक्षा लेने वाले में जिंदगी के ऐसे कठिनाइयों के बीच में से भी वह मंगल स्वरूप होकर के अच्छी तरह, जैसा अभी महाराज कह रहे थे ना, निष्कंप सागर, कठिनाइयों से निकला हुआ व्यक्ति, गुरु का मंगलाचरण होना चाहिए, गुरु का आह्लाद होना चाहिए, गुरु की मुस्कान होना चाहिए, गुरु को शिष्य की जितने बार याद आवे उसका दया का हाथ उठ जाना चाहिए, और एक जब भी समाचार मिले चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। जब भी कोई एक अलग ढंग का आनंद आना चाहिए। उस शिष्य को जिंदगी की परेशानियां कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि शिष्य का सबसे बड़ा मंगलाचरण है, शिष्य के लिए सबसे बड़े मंगल रूप है गुरु महाराज। शिष्य के लिए कह रहा हूं, मंगल रूप है, मंगलाचरण है, और मंगल यदि प्रसन्न है तो फिर मंगल ही मंगल होता है। तो आचार्य के पास जिन जिन को दीक्षा मिल जाती है, मिल गई है, इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने आप में ऐसा महसूस करे कि दीक्षा तो कहीं भी मिल जाती, लेकिन पूज्य गुरुदेव विद्यासागर के हाथ से दीक्षा मिलना यही जन्म जन्म का पुण्य है। ये अनुभूति होना चाहिए, एक आनंद की लहर आना चाहिए। दीक्षा से ज्यादा लहर आना चाहिए आनंद की, मेरा गुरु कौन है, मुझे दीक्षा मिल गई, ये आनंद अलग है। आनंद है दीक्षा मिल गई, अच्छी बात है, सब संसार के झंझटों से मुक्त हो गए, समस्त पापों से मुक्त हो गए, आत्मा में लीन होने का मौका मिला। ये होना ही चाहिए, आनंद होता ही है,
कुछ को नहीं होता दीक्षा मिल जाने पर, लेकिन इससे भी कई गुना आनंद होना चाहिए मुझे ऐसे गुरु से दीक्षा मिली, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। यह आनंद यदि दीक्षार्थी के मन में बना रहे, ये गर्व दीक्षा के मन में बना रहे, मुझे किससे दीक्षा मिली है, बस उसका सदा मंगल ही मंगल है। मेरा संग कैसा है, गर्व, हर चीज का गर्व। मैंने पहले ही कहा, बहुत दिन पहले कहा था, एक दिन पूछा, कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती, आपको उसे पाकर के वो कोई भी चीज को अच्छी बनाना है, पहले तो आप उस चीज को पाकर के, कोई व्रत छोटा बड़ा नहीं होता, व्रत लेते समय तुम्हें कितना गर्व हो रहा है, आनंद, गौरव, अहंकार नहीं, गौरव। मुनि दीक्षा क्या है, प्रतिमाएं क्या है, रात्रि भोजन त्याग क्या है, शब्द व्यसन का त्याग क्या है, कुछ नहीं महानुभाव। तुम्हारे मन में जब भी ये भाव आए, मैं कितना भाग्यशाली हूं, कलयुग में मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया, बस हो गया तुम्हारा व्रत, अनंत गुणा चमत्कारी आनंद की अनुभूति। और यदि कभी ये भाव आ गया, आज महाराज को आहार देने कौन से मुहूर्त में गया था, रात्रि भोजन छोड़ दिया और ये 256 व्यंजन बने आज रात में, थोड़ा सा भी भाव आ गया कि मैं फंस गया, खत्म, अब रात में तो मत खाना, जिंदगी भर मत खाना। एक बार भी मन मलिन हो गया, एक बार भी मन में मलिनता थोड़ी सी भी आ गई, खत्म। और जिसको हमने छोड़ दिया है और उसको पाने का थोड़ा सा भी भाव आ गया, थोड़ा भी मन चला गया, मन भी, वचन भी, काया भी, थोड़े भी परिणाम चले गए, जिस चीज को त्याग दिया, रात्रि भोजन त्याग दिया, चला गया परिणाम, स्वप्न में भी चला गया, समझ लेना अब तुम्हारा व्रत अतिशयकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार सब नियमों में लगा लेना, प्रतिमाधारी में लगा लेना, कोई प्रतिमाओं का मतलब नहीं है। आनंद, मैं कलयुग में कुएं का पानी पी रहा हूं, कुएं का पानी पीते समय तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति, इस कलयुग में जहां बिस्लरी का युग चल रहा है, जहां बिस्लरी का युग चल रहा है, और आज इस युग में भी मैं कुएं का पानी पी रहा हूं। एक दिन यहीं प्रवचन सभा में वो थोबन जी के लोग आए थे ना, एक व्यक्ति पंडाल के गेट के यहां एक कैन रख के पानी पी रहा था। मैंने महाराज महाशय से कहा, महाराज जी सामने देखो, एक अतिशय बुंदेलखंडी की पहचान। मैं शुरू से देख रहा हूं, पहले तो वो कैन लाया, कैन में से थोड़ा पानी झलकाया और यूं छींटा, वहां कोने में बैठा था, यूं छींटा, छींट करके और वो बैठ गया, बैठ करके अब पानी पीना है, कायोत्सर किया उसने, कायोत्सर के पानी पी रहा था और बड़े साता से पी रहा था, क्योंकि जो एक बार ही पानी पीते हैं उनको रात भर का इंतजाम करना है, और रात में पीने वाला थोड़ा सा पिया वो एक गिलास पी रहा फिर बैठ जाता है, फिर बैठ जाता है। उसका गिलास और कैन देख करके मैंने कहा, नियम से ये है बुंदेलखंड की पहचान। इसलिए आचार्य श्री को पसंद है बुंदेलखंड और बुंदेलखंडी, दोनों ही पसंद है, बुंदेलखंड भी पसंद है, बुंदेलखंडी, क्योंकि यहां देखो बिस्लरी के पीने वाले एक गर्व के, एक आनंद की अनुभूति हो जाए। कुएं का पानी पीते समय एक आनंद की लहर आ जाए। मैं किस युग में कुएं का पानी पी रहा हूं, चौथे काल में नहीं। चौथे काल में कुएं के पानी का कोई महत्व नहीं था, कौन पूछता था उस महत्व को, सभी कुएं का पीते थे। पापी भी कुएं का पी रहा है, पुण्यात्मा का कुएं के अलावा कुछ कुएं का महत्व नहीं था। आज जब सामने खड़े खड़े उसी के सामने लोग बोतल से पानी पी रहे थे, उस समय ऐसी आनंद की लहर आ जाए,
ओ मैंने कितना पुण्य किया, मेरी कहां जन्म जन्म की साधना। इस युग में मैं कुएं के पानी का नियम ले लिया। बंधु, यदि कुएं के पानी पीते समय आनंद की अनुभूति हो जाए, जाओ, पानी नहीं, अगले भाव में तुम्हारे कंठ से अमृत झरेगा, देवत पर्याय रिजर्व है। आनंद की अनुभूति आ गई तुम्हारे लिए। और थोड़ी सी फंस गए, कहां की आफत मूल ले ली महाराज की बातों में आकर। ये का पानी मिलता है नहीं, अब लिए जाओ, अब कहां पिए, सब पानी पी रहा मजे से। तो क्या काम, छोटा सा भी व्रत आनंद की अनुभूति के साथ बरगद का पेड़ बन जाता है। तो पहला तो हमें ये अनुभूति करना, मुनि दीक्षा का सबसे बड़ी चीज होती है आनंद की अनुभूति। जब चले एरिया समिति, आनंद की अनुभूति। सड़कों पर जब जीव मरे हुए देखते हैं और हम नीचे देख के चलते हैं, एक आनंद आता है। भगवान, इस युग में ये चल रहे हैं, ये भी कहीं जा रहे हैं, लेकिन जीवों को कुचलते हुए जा रहा है, गाड़ी में मस्ती से जा रहे हैं। भगवान, मैंने कितना पुण्य किया कि मैं आज जीवों को बचाते हुए चल रहा हूं। इस युग में जीवों को बचाना, अरे जीव मनुष्य को ही नहीं बचा रहा है, भाई भाई को नहीं बचा रहा है, बेटा बाप को बचाने का नहीं सोच रहा है, और आज मैं चींटी को बचाना सोच रहा हूं। जहां लोग मनुष्य के खून के प्यासे हैं, हर व्यक्ति दुनिया का विनाश करना सोच रहा है, ऐसे दुनिया को मिटाने के, ऐसे युग में मैं एक चींटी को बचाने का भाव आ गया। अपने हाथ से अपनी अनुभूति को आनंद से भर जाओ। धन्य भगवान, मैं जन्म जन्म का हिंसा का पुजारी हूं, तब कहीं मेरे पास चींटी को कौन बचाता है? कौन बचाता है? मैं चींटी को बचा रहा हूं। आनंद की अनुभूति आ जाए। आहार करते समय भूखा क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं खाता, और मैं ईश्वर समिति से कहा, हर व्रत के अंदर एक आनंद की लहर। कौन सा व्रत महान है, कौन सी दीक्षा महान है, कौन सी क्रिया महान है? संक्षेप में मंत्र बनाओ, नीति बनाओ। जिस क्रिया करने में तुम्हें गौरव का अनुभव हो रहा है, और ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हर क्रिया में लगा। भगवान के दर्शन में कोई भी मैंने कुछ नहीं रखा। भगवान के दर्शन चिड़ियाएं भी करती हैं, पक्षी भी करते। मैंने गौर किया, भगवान के दर्शन करते समय तुम्हें अनुभूति क्या हुई? आनंद की। इतना आनंद कि एक दिन मैंने कहा था, अतिशय प्रकट करना है, तुम्हें लाभ लेना है, सामने वाले से लाभ चाहिए है, तो यहां तक तुम्हें आ जाए। आज रात में ना जाने कितने लोग मर गए, मैं क्यों नहीं मरा? मैं क्यों नहीं मरा? तो अंदर से आवाज आए, भगवान के अंदर से आवाज आए, तू कैसे मरता? तुझे तो आज अभिषेक करना तेरी किस्मत में लिखा था। आहा, ओ भगवान, अब पता चला मैं आज रात में जिंदा इसलिए था कि सुबह अभिषेक करूंगा। दुनिया मर रही है, मैं मरा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे गुरु का प्रवचन सुनने मिलना था। मैं गुरु के प्रवचन सुनने के लिए हार देने मिलना था, मैं इसलिए जिंदा था आज। अब पता चला भगवान कैसे मर जाता, आज तेरा दर्शन मेरी किस्मत में लिखा था। यानी तुम जिंदगी में एक रात जिंदा रहे तो भगवान के नाम से, एक रात जिंदा रहे तो अभिषेक के नाम से, एक रात जिंदा रहे तो आहार देने के नाम से। बस यही है अतिशय, यही है चमत्कार। यानी तुमने अपनी जिंदगी का जिंदा रहने का फल किसको दे दिया? मर सकते थे अपन लोग, जन्म लेते ही मर सकते थे, थोड़ा बड़े होके मर सकते थे। रिक्सी काम तो खूब किए हैं,
खूब रिक्सी काम किए, और निष्कम सागर ने तो ऐसे रिक्सी काम किए कि ये बचना मुश्किल था इनका। कहीं खम्भों पे चढ़ जाए, गिरते तो कोई, बहुत सारे लोग गिर के मर गए। ये क्यों नहीं मरे? आहा, एक आनंद की अनुभूति। मर कैसे जाता? मुझे तो मुनि बनना था। अपनी जिंदगी का श्रेय दे दो इस मुनि पद को, बस कुछ नहीं चाहिए। सारे जगत से कहता हूं, आपके पास जो कुछ भी हो उसका सारा श्रेय आप जिसको दे दोगे, बस वही चीज तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। किसको देना? किसको देना? मैं कुछ नहीं बोल रहा। शराबी शराब को दे दे, बाप बेटे को दे दे, मां बेटे को दे, जिसको देना हो। अपन सब मोक्ष मार्गी हैं। महानुभाव, जब कोई भी व्रत लेवें, कोई नियम लेवें, बस लेते समय सब कुछ उसको दे देना। जैसे मैंने कहा, मैं जिंदा इसलिए था, कोई पूछे ऐसा रिक्सी काम करके। ये यहां जो तीनों बैठे ना, चारों, वो भी लेना। ये अभी धैर्य सागर, ये सब बड़े खुरापाती थे, सबके अतीत ऋषि हैं। निष्कम सागर का, मेरा भी, मैं भी बहुत, क्या कहूं। और ये महाऋषि, अरे इतना खुरापाती। महासागर का तो अंतिम पहुंचे ही मत। और ये गंभीर सागर भी कम नहीं थे। पहलवान आदमी हो, पहलवान आदमी तो ऋषि होते ही। लेकिन रिक्शों के साथ जीतते हुए भी आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। बस इसका श्रेय किसको जाता है? मुनि बनना था ना, वृत्ति बनना था ना। वे रिक्शे, वे डेंजरस कारें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि हमें मुनि बनना था। वो डेंजरस केस, डेंजरस क्रियाएं, डेंजरस क्रियाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? मुनि बनना था। हर डेंजर क्रिया को चुनौती देने का भाव आ जाए। जो भी तुम्हारी जिंदगी में कोई डेंजरस कार्य हो गया हो, वो सारा श्रेय दे दो आज कि इन सब से मेरा कुछ क्यों नहीं बिगड़ा, क्योंकि मुझे बस सफल हो गया मुनि व्रत। जो जो व्यक्ति के पास जो जो नियम हो, जो जो व्रत हो, आज बस उसको श्रेय दे देना। और जब जब ऐसा भाव आवे, तब तब, जब जब तुम्हें अपने व्रत की याद आवे, तब तब एक बात। दूसरी बात, मुझे दीक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उससे जो गर्व मैंने पहले कहा था, सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मुझे दूसरी जगह दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आया? देने वाले तो देते थे, कैसे आ जाता? मेरी किस्मत में एक सर्वश्रेष्ठ गुरु लिखा के लाया था। गर्व करो बस, और कुछ नहीं करना। दीक्षा देने वाले तो बैठे हैं, बहुत हैं, ले भी सकता था, लेकिन क्यों नहीं ली मैंने दूसरे महाराजों से दीक्षा? आचार्य महाराज के पहले भी तो कोई बहुत सारे महाराज आए हैं, बोले बहुत सारे महाराज मिले, और दीक्षा के योग भी था। ऐसे थोड़ी 8 वर्ष के बाद तो दीक्षा के योग हो ही जाते, लेकिन व्रत लेने का भाव क्यों नहीं आया? मनाया भी। कई लोगों ने कहा, कहते हैं साधुओं की तो आदत ही होती बचपन से, बच्चे को देख के कहते हैं दीक्षा लेगा क्या? बच्चे से कहते थे, कोई सब कहते, लेकिन नहीं होता भाव। कैसे होता भाव? क्योंकि मेरे गुरु में, मेरी किस्मत में, मेरे पुण्य में कोई ऐसा वैसा गुरु नहीं लिखा था। मैं तो वो भाग्यशाली हूं जो संसार का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर मेरा गुरु बनेगा। ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी किस्मत थी, ये मेरे भाग्य थे। ये अनुभूति जिस दिन हमें गुरु का नाम लेते ही हो जाए कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसको आचार्य विद्यासागर महाराज ने दीक्षा दी। विद्यासागर महाराज ने दीक्षा की। आज यदि थोड़ी सी कल्पना हो जाए,
ये वो व्यक्ति है जिसको भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा दी थी। अरे अपन तो उसके चरणों को लौट जाएंगे। गणधर परमेष्ठी थे, कुंद कुंद भगवान ने दीक्षा दी। ऐसे ही ऐसे मौकों पे आनंद की अनुभूति करो कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसको आचार्य विद्यासागर महाराज ने दीक्षा दी। अभी परसों महासागर का भी आ रहा है। भाग्य पर एक अनुभूति, आनंद, और जितना अनुभूति, और जब जब ये आए कहाँ के गुरु के चक्कर में फंस गया मेरी खत्म। और जो आनंद की गर्व की अनुभूति है, गुरु हमें मांगलिक बनेगा, सगुन बन गया गुरु, शुभ बन गया गुरु। तो गुरु और शिष्य की जो आनंद की रेखा है, गुरु शिष्य को देखकर आनंदित हो। गुरु और शिष्य का मांगलिक बता रहा हूं, सगुन बता रहा हूं। गुरु शिष्य को देख करके, जैसे पहले कहा था, उसकी बात सुन करके, उसकी चर्या देख करके आनंद से भरता है। बेटे का सबसे बड़ा वरदान है, बेटे की तरक्की देखकर बाप आनंद से भरता है, शगुन है। और शिष्य का पहचान सबसे बड़ा, गुरु को देखकर आनंद की अनुभूति। दोनों गर्व करें बस, गुरु और शिष्य को, दोनों को बस एक ही चीज देखना है। गुरु कौन? जो शिष्य गर्व करे, शिष्य का मस्तक ऊंचा उठ जाए, शिष्य को कहते समय ऐसी अनुभूति हो कि मालूम मेरा गुरु ऐसा है। और शिष्य कौन? गुरु को भली वो कहेंगे नहीं, बड़े आदमी कहते नहीं, लेकिन अंदर की उनकी अनुभूति ऐसी हो जाए कि उनको दीक्षा देकर उनको ऐसा लगे मैं दीक्षा देकर धन्य हो गया। मुझे गर्व है कि मेरे हाथ से ऐसी दीक्षा हुई, दी नहीं, देने का तो मैंने पहले ही कह दिया। एक ही आचार्य हैं जो दीक्षा ना देते हैं, और सही शिष्य जो होते हैं न वे दीक्षा लेते हैं और दीक्षा हो जाती है, पता ही नहीं चलता से। कल दीक्षा होना एक आध दिन पहले तो बताते हैं हमने ऐसा भाव किया है, और वास्तविक दीक्षा शास्त्रों के अनुसार दीक्षा में कहा गया, जब मुनि, ये तो हुआ दीक्षा, अब दीक्षा दिवस। दीक्षा दिवस किसे कहते हैं? जिस दिन दीक्षा ली जाती है। तो शास्त्रों में आया, मुनि जब छठे गुण स्थान में होता है तो कोई पूछता है महाराज जी आपकी दीक्षा कब हुई? आप दीक्षा ले लिए? तो वो कहता है दीक्षा लेने जा रहा हूं, दीक्षा लेने जा रहा हूं। छठे गुण स्थान में दीक्षा कहता है दीक्षा लेने जा रहा हूं, यानी मैं। और जब सप्तम गुण स्थान से लौट के आता है, महाराज जी हम आपको नमस्ते कर रहे थे, आप अभी कहां थे? बोले दीक्षा लेके आ रहा हूं, दीक्षा लेके आ रहा हूं। मुनि को जब ये अनुभूति हो जाए, मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, पूज्य अमृत चंद सूरी महाराज हर मुहूर्त में जो दीक्षा लेते हैं और हर मुहूर्त के बाद दीक्षा लेकर लौटते हैं, हर मुहूर्त में जो दीक्षा लेते हैं, हर मुहूर्त में। बड़ी मार्मिक बात पूज्य अमृत चंद सूरी की है। और उन्होंने कहा हे श्रमण, हर मुहूर्त में जो दीक्षा लेते हैं, ताजी पुरानी दीक्षा नहीं होती। अमृतचंद सूरी कहते हे श्रमण तेरी पुरानी दीक्षा नहीं होना चाहिए। यदि उम्र का तकाजा हो गया, हर दिन ऐसे लगना चाहिए जैसे मैंने आज ही दीक्षा ली है, आज ही दीक्षा ली। शास्त्रों में कहा है प्रतिदिन साधु को ऐसे लगना चाहिए आज ही दीक्षा हुई, क्योंकि दीक्षा का दिन कैसा होता है?
इसलिए कहा प्रतिदिन जिंदगी भर साधु को, भगवती आराधनाकार कहते हैं, साधु को प्रतिदिन अपना दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। तारीख नहीं, तिथि नहीं, दीक्षा दिवस का परिणाम। क्या आनंद था, क्या उमंग थी, क्या तैयारी थी। स्टेज पर बैठने के पहले बिनौली के समय स्टेज पर बैठते ही जब गुरु संस्कार कर रहे थे, उस समय की अनुभूति देखो। जन्नत सब चरणों में पड़ी थी, तू जन्नत से ऊपर बैठा था। सारी जन्नत धूल में पड़ी थी, सारी जन्नत धूल के समान थी, तू जन्नत के ऊपर बैठा था। उस समय दीक्षा का परिणाम, जिस समय संस्कार होता है, उस समय की एक परिणति, उस समय मन वचन काय की विशुद्धि, उस समय द्रव्य गुण पर्यायों की परिणति बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। एकदम निर्वेद, एकदम निर्वेद को प्राप्त होती है। ऐसा निर्वेद, ऐसा निर्वेद कि सागर के, गहरे सागर में फिर भी जल में लहर दिख जाती है, लेकिन उस दीक्षार्थी में कोई लहर नहीं थी। महासागर था, महासागर था, निस्तब्ध, निस्तब्ध, निर्वेद, एक सागर था, बस कुछ नहीं था। ना आगे कुछ था और ना अतीत की कोई स्मृति थी, ना अनागत की अपेक्षा थी। जिस समय संस्कार हो रहा था, श्रवण का जिस समय संस्कार होता है, अतीत सब गायब होता है। मैं कौन था, मेरे कौन थे, कोई पता नहीं। तू कौन होगा, तेरे कौन होंगे, सब गायब। नरक निगोद भी गायब, सिद्धालय भी गायब। मात व सिद्धत्व की अनुभूति में उतर जाता है, और उस समय उसका निर्वेद, बस वो क्षण, प्रत्येक मुहूर्त में अमृतचंद सूरी महाराज, वो क्षण प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आना चाहिए। हर अंतर मुहूर्त में तैयारी करो दीक्षा की। दीक्षा होने वाली है, दीक्षा होने वाली है। स्टेज पर पहुंच गए हो, संस्कार हो रहे हैं। हर 48 मिनट के अंदर ये करना है दीक्षा की तैयारी, और हर 48 मिनट में दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। और हर मुहूर्त के बाद, दीक्षा लेने के बाद, जब पिछी कमंडल हाथ में आता है पहली बार, उसके चलने का ढंग ही अलग होता है। नया दूल्हा राजा है ना, क्या पिछी, एक ऐसा लगता है पहली बार पिछी, जिस पिछियों को देते देते कर देते थे कि पिछी की महाराज वो हाथ में कब आए। हाथ में पिछी कमंडल जब स्टेज से उतरता है, उसके उतरने का ढंग ही अलग होता है। जो पुराने महाराज रहते वो तो फटाफट उतरते, फटाफट उतरते, और नया महाराज होता है बिल्कुल ऐसे चलता है कि बिल्कुल एशना समिति में रंच मात में, इसमें एरिया समिति में रंच मात नहीं, इधर किसी को नहीं देखता। सब कहते महाराज जी थोड़ा देख लो, और देखे ही नहीं, अरे बीत रहा गई है। पुराने महाराज तो फिर भी देख कर महाराज नमोज तो हाथ दिखा देते। ये नए दीक्षा तो पट्टा आशीर्वाद भी नहीं देवे, देखे नहीं। बाजू में लोग कह रहा है महाराज इतने ही में बदल गए, अभी ब्रह्मचारी भैया थे, इतने ही में बदल गए, देख तक नहीं रहे। हाँ, आनंद, एक आनंद। सारी दुनिया देखने के लिए तरस जाती है, आंख उठती नहीं। सब दो शब्द सुनने के लिए तरस जाते, मुंह खुलते ही नहीं। सब चिल्लाते रहते, कानों में कुछ सुनाई पड़ता नहीं। पीछे कमंडल, चलने का ढंग, रौब। बस दीक्षा के लेने के बाद जो अनुभूति होती है, वही सप्तम गुण स्थान से नीचे आते समय होना चाहिए कि मैं दीक्षा लेकर के आ रहा हूं। जब निर्विकल्प दशा की बात आवे,
तो ये दिन कैसा है, ये क्षण कैसा है, जैसे मैं दीक्षा लेकर उठा था, ऐसा ही मैं सप्तम से छठे में आया हूं। और जब छठे में आया तो कैसी अनुभूति होना चाहिए, जैसा मैं दीक्षा लेने जा रहा था। मैं भी अपने आप के लिए भी और सभी मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए यही भावना भाता हूं कि हर मुनि अपने मुनि पद पर गर्व करे, गौरव करे, और मुनियों के लिए अपनी कोई चर्या कितनी भी कठिन हो जाए, भार महसूस ना हो, सौभाग्य महसूस हो। कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी विपरीत वातावरण बन जाए, यहां तक कि मौत का वातावरण बन गया, यहां तक कि अपमान का, इतनी चरम सीमा पे अपमान कि सारी दुनिया हमें धूल में मिलाने को तैयार है, मुझे धूल में मिलाने को तैयार है, सारी दुनिया इतना अपमान कर रही है, मुझ पर दुनिया का इतना क्रोध है कि भस्म कर देंगे, मेरे ऊपर इतने संकट हैं कि मौत हो जाएगी। सब कुछ होने के बाद भी संसार के हर श्रमण में अपने मुनि पद पर गर्व की अनुभूति हो। इन सब ने मुझे धूल में मिला दिया, हां मिला दिया, इनने हमारी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो फिर भी तुम्हें अपने आप को महसूस नहीं हो रहा है? बोले नहीं, मुझे गर्व है कि इसके बावजूद भी मैं मुनि हूं, इतने अपमान के बाद भी मैं मुनि हूं, यह गर्व है मुझे। मैंने इतना क्रोध किया तुम्हारे लिए, इतनी गालियां दी, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बोले मुझे गर्व है कि मैं इसके बावजूद भी मुनि हूं। तुम्हारी जिंदगी में इतना संकट आ गया, इतनी बीमारी आ गई, मरने वाले हो तुम। बोले फिर भी मुझे गर्व है कि मौत के मुख में जा रहा हूं, मुनि बन के जा रहा हूं, मैं मुनि हूं, मैं मर रहा हूं। सब कह रहे तुम मर रहे हो, मरना निश्चित हो गया, मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम मुस्कुराए, शेर सामने आ रहा है, ये शेर देखो तुम्हें झपटने वाला है, तो भी कहना मुझे गर्व है क्योंकि मैं इस समय भी मुनि हूं। शेर जब खा रहा है, अब तो कुछ मुस्कुरा, वो खेद करो। बोले नहीं, शेर खा रहा है, मुझे गर्व है, इस समय भी मैं मुनि हूं। वाह, आनंद की बात। शेर खा रहा है और अनुभूति क्या हो रही है, गर्व की। तुझे शेर खा रहा है, बोले खा रहा है मालूम है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं मुनि हूं। इस समय, जिस समय शेर खा रहा है, उस समय भी मैं मुनि हूं। वाह, ये आनंद। शेर खा रहा है और कह रहा है आनंद किसका लेना है? शेर के खाने का कष्ट तो होता ही है, मांस लोच रहा है, लेकिन आनंद की अनुभूति क्या हो रही है? मैं मुनि हूं, एक आनंद की अनुभूति। सारी दुनिया किसी भी रूप में परिणत हो जाए, हमारी किस्मत भी हमारा साथ ना दे, हमारा सब कुछ उल्टा पासा पड़े, जहां देखो बस एक आनंद बनाए रखना, सब कुछ जो है सो है। इन विपरीत परिस्थितियों में मैं अभी भी, बोलो ना, मुनि हूं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं वृत्ति हूं। इन विपरीत परिस्थितियों में भगवान मैं तेरे सामने हूं। इस विपरीत परिस्थितियों में भी मैं न रात में नहीं खाया भगवान, डॉक्टर ने कह दिया था मर जाएगा, नहीं खाएगा तो, ओह मैं मर रहा था। लोग कह रहे थे देख रात में नहीं खाया, मर जाएगा, मर रहा है। तुम कहना भगवान मर रहा हूं, लेकिन खुशी है कि मैं रात्रि भोजन त्याग करके मर रहा हूं। जय हो, जय हो। मर रहा हूं। उस शांडाल ने क्या किया? कौए का मांस त्यागा। सब लोग मर जाएगा, मर रहा है, सब लोग आहा कर रहे हो, लेकिन वो कहता है मुझे खुशी है कि मैं त्याग करके मर रहा हूं, खा के नहीं मर रहा हूं। हर क्रिया में जब विपरीत परिस्थिति आए, दुनिया कोई संभले या न संभले, मेरा मुनि पद संभलना चाहिए।
दुनिया की कोई भी परिस्थिति जो कुछ भी है तो है, मेरा बस एक ही ध्यान रखना पड़ता है मुनि को, मेरा मुनि पद न बिगड़ जाए। दुनिया बिगड़े तो बिगड़ जाए, दुनिया बिगड़े तो बिगड़ जाए, शरीर बिगड़े तो बिगड़ जाए, जिंदगी बिगड़े तो बिगड़ जाए, हाथ पैर बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन हमारा व्रत नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा गर्व, ऐसी अनुभूति अपने लिए आ जाए तो अपन प्रतिदिन दीक्षा लेंगे और प्रतिदिन दीक्षा लेने जाएंगे। अब महाराज जी, प्रतिदिन दीक्षा लेने की बात तो आपकी समझ में आ गई और लेने जाएंगे ये भी समझ में आ गई। प्रति अंतर मुहूर्त में आपको दीक्षा देगा कौन? देगा वही जिसने पहली बार दीक्षा दी थी, वही हर बार देगा। अब बस वो संस्कार में नहीं देगा, उसने उसी दिन दीक्षा दी थी, उसी दिन ये सोच के दी थी आज ही नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे शिष्य को हर अंतर मुहूर्त में दीक्षा देना पड़ेगी। उसी दिन उसने चाबी भर दी थी, अब वो देगा नहीं। हर अंतर मुहूर्त में गुरु का संस्कार होता है। गुरु ने उस छठे सातवें गुण स्थान को पाने के लिए दीक्षा दी थी। अपने पार वही संस्कार काम करता रहेगा, बार बार वो संस्कार हर अंतर मुहूर्त में। जब छठे गुण स्थान में आए बस बैठ जाओ, संस्कार हो रहे हैं, आचार्य संस्कार कर रहे हैं, जल्दी करना क्योंकि टाइम कम है उसमें, गुणस्थान का छोटा सा टाइम होता है। अब तो अभ्यस्त हो गए ना, दीक्षा लेते लेते अभ्यस्त हो गए, क्योंकि एक दिन में कितने बार ले ली? 1000 बार। और जब किसी चीज का अभ्यास हो जाता है तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता। इस प्रकार की प्रणति को लेकर के एक सारे जीवन में, जिंदगी में उस क्षण को ध्यान रखना, सच्चा गुरु मिलना, और अपना जो दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला को भी इसी से टच करें कि हमें किसी से कुछ चाहिए है तो क्या उसको पाकर के तुम हर्ष में हो? अभी दैनिक प्रवचन जो चल रहे हैं उसको और हम आगे करेंगे। अभी इतने कह करके 2 मिनट की बात और है, तो 2 मिनट में तो इतनी बहुत है कि हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के सहयोग की जरूरत है। अब 2 व्यक्तियों का अपन को सहयोग लेना है। हम 2 तरफ गिरते हैं, या तो आगे गिरेंगे और या पीछे गिरेंगे। आगे गिरने से बचना है तो किसी बड़े को आगे कर लेना, और पीछे गिरना है तो किसी छोटे को वात्सल्य रख लेना। आगे न गिर सको बड़ों से बना के चलना, पीछे न गिर सको छोटों से बना के चलना, तो यात्रा सही हो जाएगी। बड़े कहाँ होते हैं और पीछे कौन होते हैं? और दोनों में असरानी मत बन जाना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ। पीछे से कोई गिरने की संभावना है तो छोटों से बना के चलो, भले वो चूहा क्यों ना हो, क्योंकि पीछे बचाने वाला भगवान नहीं है, पीछे बनाने वाला गुरु नहीं है, पीछे बचाने वाला मुनि को श्रावक है। श्रावकों से बना के चलो, क्योंकि वो पीछे चलता है, पीछे तुम्हारी बचाएगा। कभी पीछे की तरफ गिरोगे तो छोटा बचा लेगा, और कभी आगे गिरोगे तो आगे कौन चल रहा है? बड़ा चल रहा है। बड़ों की पीठ हमारी रक्षा करती है, छोटों का चेहरा हमारी रक्षा करता है। ऐसा कुछ करो कि छोटे सदा तुम्हें देखते रहें, तुम्हारी तरफ चेहरा किए रहें, तुम्हारे से मुख न मोड़ें, तो पीठ सुरक्षित है। पीछे चलने वाले यदि तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे, तुम्हारी तरफ मुख किए रहेंगे, तो पीठ सुरक्षित है। ऐसा कुछ मत करना कि पीछे चलने वाले मुख मोड़ ले। पीछे चलने वाले मुख मोड़ लेंगे तो पीठ असुरक्षित हो जाएगी,
और आगे चलने वाला यदि खिसक जाएगा तो आगे चलने वाले हमारे बड़े लोग हैं, जिनको हमेशा आगे करके चलना, उनके पीछे चलना, हमेशा आगे चलना। कोई कदम उठाने के पहले सोचो, किसी भी रास्ते पे चलने के पहले सोचो, क्या मेरे पीछे कोई पहले कोई गया है? यदि मेरे से पहले कोई गया है, बढ़ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। बड़ों को सदा आगे करके चलो और छोटों को सदा दोनों से बना के चलना है। आगे बढ़ना है तो बड़ों से बनाओ, और पीछे सुरक्षित रहना है तो छोटों से बनाओ। आजू वाले तो फिर अपने आप, आजू बाजू के ज्यादा खतरा नहीं होता, आगे और पीछे से खतरा होगा, क्योंकि आजू बाजू वाले तो अपन को थोड़ा दिखता भी है। आगे अंधेरा इसलिए है कि रास्ता नया है, पीछे इसलिए खतरा है कि हमेशा कायर लोग पीठ पे वार करते हैं, पापी लोग पीठ पे वार करते हैं, कायर लोग पीठ पे वार करते हैं, पीठ पीछे करते हैं। इसलिए तो इतने क्या करके विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।